न्यूजीलैंड के हरफनमौला प्रदर्शन ने उन्हें कराची में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में पाकिस्तान पर 5 विकेट से आसान जीत दिलाई। मोहम्मद रिजवान का टॉस पर बल्लेबाजी करने का फैसला आश्चर्यजनक था, क्योंकि मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने की प्रवृत्ति थी, लेकिन यह चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान की कुछ नया करने की कोशिश भी थी। हालांकि विल ओरूर के 4 विकेट 43 रन देकर, मिशेल सेंटनर 2 विकेट 20 रन देकर और माइकल ब्रेसवेल 2 विकेट 7 रन देकर 38 रन देकर की अगुवाई में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 242 के मामूली स्कोर पर रोक दिया। इसके बाद ब्लैक कैप्स ने सामूहिक प्रयास से इस लक्ष्य को हासिल कर लिया, जिसमें डेरिल मिशेल और टॉम लेथम के अर्धशतक शामिल थे, जिन्होंने 28 गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले दोपहर में पाकिस्तान ने कराची की सतह पर गति के लिए संघर्ष किया, जो 2 रात पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 350 से अधिक स्कोर का पीछा करते हुए मेजबान टीम की सतह से काफी अलग थी। ट्रैक सूखा और 2 गति वाला था, जिससे स्पिनरों और गेंदबाजों को प्रभावी होने का मौका मिला, जिन्होंने चतुराई से गति पकड़ी। ओरूरके ने नई गेंद से शानदार स्पेल करके शुरुआत में ही लय बना ली, जिसमें फखर जमान का बड़ा विकेट भी शामिल था। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को मिड विकेट पर एक गेंद पर कैच करके आसानी से आउट किया गया। बाबर आजम ने सकारात्मक शुरुआत की और उन्हें सही समय पर रन बनाते हुए देखा गया। साथ ही इस प्रक्रिया में 6000 वनडे रन भी पूरे किए। हाशिम अमला के साथ ऐसा करने वाले वे संयुक्त रूप से सबसे तेज खिलाड़ी हैं। हालांकि बाबर एक बार फिर शुरुआत को भुनाने में विफल रहे और नाथन स्मिथ द्वारा एक आसान रिटर्न कैच पर आउट हो गए। इन 2 आउट के बीच सऊद शकील थे, जिन्हें नंबर 3 पर पदोन्नत किया गया था। वे एक बार फिर विफल हो गए, क्योंकि वे ब्रेसवेल की आर्म बॉल पर आउट हो गए। यह एक बार फिर से रिजवान और सलमान आगा पर निर्भर था, और इस जोड़ी ने एक दृढ़ साझेदारी के साथ जहाज को स्थिर करने की कोशिश की। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल के विपरीत यह जोड़ी सुस्त पिच पर अपनी पारी को ठोस गति नहीं दे पाई। बाउंड्री लगाना मुश्किल था, और जब दोनों सेट हो गए तो वे बड़े शॉट की तलाश में भटक गए। रिजवान ने विशेष रूप से मध्य में एक कठिन समय का सामना किया, क्योंकि वह धारा प्रवाह रूप से आगे बढ़ने में विफल रहे। ओरूरके को छक्का लगाने के तुरंत बाद उन्होंने न्यूजीलैंड को बड़ी सफलता दिलाने के लिए स्टंप पर एक शॉट खेला। ब्रेसवेल ने इसके बाद सलमान को आउट किया, क्योंकि बाद में मैचअप को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। ऑफ स्पिनर अपने कप्तान के साथ मध्य ओवरों में अपनी सटीकता के साथ असाधारण थे। पाकिस्तान की पारी अंत में बिखर गई, और अगर तैयब ताहिर, फहीम अशरफ और नसीम शाह जैसे कुछ बेहतरीन बल्लेबाज नहीं होते तो स्कोर और भी कम होता। न्यूजीलैंड ने आखिरी 3-4 ओवरों में फील्डिंग में थोड़ी लापरवाही बरती, लेकिन इसके अलावा उन्होंने शानदार खेल दिखाया। ओस के कम होने के कारण लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल था, और पाकिस्तान की नई गेंदबाजी करने वाली जोड़ी ने शुरुआत में ही तेज मूवमेंट हासिल कर ली। नसीम ने विल यंग को एक गेंद पर आउट किया, जो सीम से वापस लौटकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गई। इसके बाद विलियमसन 34 और डेवोन कॉनवे 48 ने दूसरे विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी करके स्थिति को कुछ हद तक स्थिर कर दिया। हालांकि कॉनवे पूरे समय खराब फॉर्म में दिखे और शुरुआत में विलियमसन ने ही साझेदारी में ज्यादातर रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी साझेदारी को दोहराएगी, लेकिन सलमान ने विलियमसन को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया। कॉनवे ने संघर्ष करना जारी रखा, लेकिन नसीम की तेज बम्पर गेंद ने उनके खेल को खत्म कर दिया। 108 पर 3 खेल संतुलन में था। हालांकि ब्लैक कैप्स के पास वास्तव में स्कोरबोर्ड का दबाव नहीं था। मिशेल और लेथम ने 87 रनों की शानदार साझेदारी की, जिससे मैच लगभग तय हो गया। हालांकि बाएं हाथ का यह बल्लेबाज कुछ कैच छूटने और एक रन आउट से बचने में बेहद भाग्यशाली रहा। लेथम और मिशेल ने आसानी से अपना काम पूरा कर लिया, जिससे पाकिस्तान को उन गलतियों का पछतावा हुआ। उनमें से कोई भी अंत तक बल्लेबाजी नहीं कर पाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए काम पूरा किया।